1 2 3 हो गया हेलो खुश? आई एम बैक। भाई ये पब्लिक पूछ रही है हाँ कि 1 हफ्ते तक अकेला किया हाँ। तो ये मैडम कहाँ थी, क्या लॉन्च कर रही थी? रॉकेट लॉन्च हो गया आपका? रॉकेट नहीं, मैडम ने एक दवाई लॉन्च की है हाँ। जो अभी नहीं, इन लोगों को 1 जनवरी को बताऊंगी क्योंकि मार्केट में ऑफिशियली वो 1 जन से क्या लॉन्च क्या होगी। फायदा होगा इस दवाई से? जैन में बताऊंगी ना, अभी नहीं अच्छा, अभी बताऊंगी। रिवील नहीं कर सकते, सीक्रेट है। सीक्रेट है, इंटरनल Trade लॉन्च secret हुई है है। अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक चलिए, है। आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आपने जो है वो थैंक एक यू दवा लॉन्च कर दी है थैंक यू। और वो 1 जनवरी से आपके नज़दीकी फार्मस क्या कहते हैं वो फार्मेसी पे आपको दस्तयाब होगी। हाँ बिल्कुल ठीक सही है, लिंक है, नीचे है और फिर जो अभी कंपनी उससे कमीशन ले लेंगे। है। ठीक है उन्होंने कहा, बेटा हमने बिकवाया इसमें से पैसे दो। हाँ सही है, डन है ऑन। चलो भाई, मजाक तो बहुत हो गया। आप सब बताएं, आप सब क्या पूछ लो, जवाब हाँ, नहीं ये आया, कर लो, ये please कर लो, कमेंट्स में बताएं। ये कर लो पहले। ठीक ठीक है है, बस हो गया, स्टार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हसन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर और आज हम करने वाले हैं लाजवालिश एपिसोड नंबर 61 का रिव्यू। अब याद है मुझे। आप जब गई तो episode पीछे से क्या कुछ हो गया, मतलब तख्ते उलट गए, लोग एलिमिनेट हो गए, जन्नत चली गई, आपको कुछ कहना है इस बारे में? number। जन्नत का जाना बनता था यार, वो तो तब से ही पता चल गया था जब मास हाउस लीडर बना था। उसके ठीक सब है। टारगेट करेंगे उसको, पीछे हाँ, पड़ेंगे पता उसके। था यार, क्योंकि मास अपने उसके पार्टनर के साथ जो सीन हुआ है ना, मास ने बोला था मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मास नहीं के छोड़ूंगा। अकेले डिसीजन लेने से क्या होता है? मास का तो अकेले का एक ऐसा ही वोट है, है। तो बाकी भी तो घर के अंदर लोग हैं, तो वो क्या मास के बाकियों साथ को भी मिल गए? मसले नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबका अपना पॉइंट है, सबने अपना पॉइंट रखा है। बाकियों को भी जन्नत से इश्यूज है, आप देख लें, वही कल के एपिसोड में शिराज ने जिस तरह से हाँ। बताया फातिमा और जन्नत 3 का reasons बॉन्ड पहले दिए। कितना स्ट्रॉन्ग था। हाँ। और आप अब देखो, ठीक है, फिर जन्नत और मास का वही वाली चीज है कि मास ने जन्नत को मना कर दिया, उसके बाद भी वो उससे दोस्ती कर जो रही थी। है वो रखना फीलिंग्स चाहती थी ना, थी। फीलिंग्स जा नहीं रही थी, तो ये चीज मसला थी, था। ये उसका एक स्टेप वो था जो उसको नहीं करना चाहिए था। अगर वो मास से थोड़ा सा बैक हो जाती, पीछे हट जाती, तो शायद जन्नत आज हमारे साथ आशिर होती। आशिर के साथ पक्का उसका सेटिंग हो आशिर जाती यार, है। मुझे ये हो रहा है हुसैन, माज और जन्नत वाली जो एक मेजर फाइट हुई थी ना, उस दिन आशिर ने क्यों कुछ नहीं कहा? क्योंकि उसने बोला मैं बाद में फटूंगा। कब जब जन्नत चली गई बाद- फट उरूज भी रहा कल ये कह रही थी बाद में कब फटोंगे भाई, कब खून खोलेगा रे तेरा। यही तो। अगर वो उस दिन आशिर ने जवाब दे दिया होता तो यार ये घर वालों को सबको नजर आता है कि यार ये Couple बंदी है, इस बंदी को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके पीछे इसका पार्टनर खड़ा हुआ है। ये तो मसला है। नॉट इन द ड्रामा या किसी रियलिटी शो की नहीं, अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो उसमें भी यही कि Stand लेना पड़ता है। हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो कोई भी उसको ऐसे चल 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 ऐसे चल चल जा जा ऐसे भाग करके भाग। जा जा हाँ, भाग 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 ऐसे हाँ। ऐसे हो जाएगा। तो भाई अपने अपने पार्टनर्स के लिए स्टैंड लिया करें ताकि जो आपके आसपास वाले लोग हो उनको पता हो कि यार नहीं, इसके साथ इसका पार्टनर है, ये दोनों बहुत These स्ट्रॉन्ग two है, are together। यही है। और हाँ। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो बस यही चीज रह गई कि ये जो डिले होता है ना, कल करूंगा, कल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बाद में फट के दिखाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उस चक्कर में जो है ना, लड़की थी वो गी हो गई, मतलब वो चली गई। वो चली गई। अब कुछ क्या कर सकते हो तुम? बैठ के जो अब आप ऐसे बैठे हो, देवदास बने हुए अगर सही है, हाँ आप ऐसे ऐसे देख रहे हो। अच्छा, आशिर कहता है कि भाई, अच्छा पहले तो देवदास बन के बैठा, मास के साथ बैठा, मास तो नंबर 1 जो था, जिसका हाथ था जन्नत को निकालने में। तूबा आती है, तूबा चाय लेकर आती है, तूबा ने थोड़ा गुड जेस्चर दिखाने की कोशिश की कि चलो तुम अकेले नहीं हो, चाय हमने निकाला लेकिन इस गम में जो है हम तुम्हारे शरीक हैं। अब मुझे समझ में नहीं आई कि आशिर ने ये क्या बदला उतारा कि चाय जाके फेंक दी, कि जिस शख्स ने मेरी पार्टनर को निकालने में अहम किरदार अदा किया, उसके हाथ की मैं एक कप चाय भी नहीं पीऊंगा। यार अहम किरदार क्या, सब नहीं उसको निकाला वही तो है। मैं कह रहा हूँ। तो भाई क्यों आप खाने पे रिस्क के साथ आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत पीठ है। पीछे क्या है? और अगर तूबा अगर लाई और आप इतने हो तो आप मुंह पे बोलोगे भाई मैं आपके हाथ से एक अनाज का दाना भी नहीं खाऊंगा क्योंकि आप मुलव्वस थी जन्नत को निकालने में। ये तो आपने बोला नहीं। मास के साथ आप बैठ के बातचीत कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज सबसे शॉकिंग ये थी कि जुनेद ने भी जन्नत को नॉमिनेट किया था, एलिमिनेट करने में हाथ था। और जब उसको कैप्टन बनाने की बात आई, लीडर बनाने की बात आई, तो अब 2 दफा आप कह रहे हो जुनेद भाई, जुनेद भाई। तो भाई जुनेद का बोला कि जुनेद ने भी जन्नत का नाम लिया था। अब वो रीजन कि मैं शिराज का नाम लूंगा, शिराज ने भी तो लिया था। हाँ, तो जुनेद और शिराज जो है वो दोनों ने नाम लिया था, तो कैप्टन के लिए कोई तीसरा ही बंदा होना चाहिए था कि जिसने जन्नत के लिए सपोर्ट किया था। तो उसके पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं था, लेकिन मतलब नहीं, ऑप्शन था उसके पास। वो कह सकता था कि चलो मैं इसको बना रहा हूँ, जैसे शिराज ने बोला मैं फातिमा चाहता हूँ कि वो बने, तो आप भी आयशा का नाम ले सकते थे क्योंकि आयशा ने सपोर्ट किया था जन्नत को, उसका नाम ले लेते। हमजा गुल का या अमीर हमजा का नाम ले लेते, आपने तो नहीं लिया। तो ये क्या दोगलापन है कि पीठ पीछे कुछ और, सामने कुछ और। तो भाई मुंह पे बोलो, अगर गुस्सा है, अगर बुरा लगा है तो बोलो। अगर गुस्सा है तो सबके साथ होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा क्या कि एक बंदी के सबके साथ में भी उन हाँ, सबके साथ जिसने एलिमिनेट जन्नत का किया, नाम लिया, यही- बाकियों के साथ यही। नहीं कह रहा हूँ मैं।
तो मुंह पे बोलो ये चाय फेंकने, मतलब ये आप फुटेज के लिए कर रहे हो, फिर तो लग रहा है। और वही बात हो गई करूंगा, ये भी उसी में शामिल होता है कि मुंह पे कुछ नहीं बोल रहे हो, पीछे आप सब हरकत करके दिखा रहे हो कि ये चाय फेंक दी, ये कर दिया, मतलब आप टीवी पे दिखा रहे हो पब्लिक को, या शायद जन्नत को दिखा रहे हो जो चली गई है कि देखो मैं अभी भी तुम्हारे गम में देवदास हूँ। लेकिन जन्नत का आपने स्टोरी जरा बताएं। अच्छा भाई, जन्नत का क्या सीन है, आप सबने भी देखा होगा, जन्नत ने कल अपनी इंस्टा स्टोरी में लगाया था आस्क मी अ क्वेश्चन, तो सब लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या आप और आशिर अब साथ हैं या क्या, क्योंकि बोला था ना बाहर मिलेंगे। हाँ तो जन्नत ने उसके रिप्लाई में हमारी पूरी ऑडियंस को ये बात कल क्लियर कर दी कि आशिर की बाहर गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने मुझे बताया नहीं था। हाँ, और जन्नत को नहीं पता था शो में, और उसको बाहर आके पता चला। तो ये क्या सीन है, अगर ऐसा था तो मतलब आशिर की क्या सुपर एक्टिंग है यार भाई। मैं सिर्फ आशिर को नहीं कहूँगा, घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमिटेड हैं। कुछ शादी, आपको पता है यार, कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग के बच्चे हैं, कुछ लोग डिवोर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ है रिलेशनशिप जो कि वो घर पे छोड़ के या इस बाहरी दुनिया में छोड़ के शो के अंदर आए हैं। और फिर बता दूं, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। पॉडकास्ट आपने देख लिया होगा, वो जो प्यार की कस्में खाई थी, वादी किए थे शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हुई नहीं हुई। तो सब एक्टिंग हो रही है और आपको एंटरटेन किया जा रहा है। तो आप लोग भी जो इस शो को लें तो एज एन एंटरटेनमेंट के पर्पज से लें, सीरियस ना लें। पहले भी बोला था, आप लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, टीम तूबा, टीम जन्नत, लाइबा की आर्मी, शिराज के फैंस, और फिर वो लड़ रहे हैं आपस में। और जिस किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहे हो आप लोग उसके लिए, जो कि वो बाहर कुछ और ही बना हुआ है, अंदर कुछ और था। एंटरटेन हो भाई, क्यों? और तरीका होता है ना, क्रिटिक करने का एक तरीका होता है कि मतलब आप कभी कहते हो ना कि देखें मैं आपकी बात से जो ना सहमत नहीं हूँ, या आपकी बात से मैं डिफ़र करना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है शिराज के जवान में। लेकिन हमारी आवाम इतनी ब्रूटल हो जाती, कहती है आप तो पागल हो गए हो, आपका दिमाग ख़राब है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। अरे भाई ये क्या चीज़ है, मतलब सामने वाले को फौरन आप पागल हो, दिमाग खराब है, उल्लू के पट्टे भी हो। अरे भाई कोई तरीका होता है क्रिटिक करने का भी। सब एक्टिंग कर रहे हैं। और यार पता है अब हुसैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब शो देखने का वो मज़ा नहीं आता जो हमने जब तुबा का पॉडकास्ट किया था। उससे पहले मैं शो को जिस तरह से देखती थी ना, वो डिफरेंट था। जब से हमने सबके पॉडकास्ट किए और सब लोगों ने अपनी रियलिटी मतलब इंस्टाग्राम पे बताना शुरू किया सब, उसके बाद ना वो जो एक चीज़ थी ना, स्पार्क था, हाँ वो ख़त्म हो गया। पहले देखने ये शो देखने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब क्योंकि हमें सब लोगों की रियलिटी पता है तो अब वो बात नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने पॉडकास्ट में सुनी, कुछ चीज़ें ऐसी जो पॉडकास्ट में नहीं थी जो हमें पता है। हाँ, कुछ लोग हमसे हार्ट टू हार्ट बात करके गए हैं, कुछ लोग हम अंदर की बात करके गए हैं, वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए, तो वो भी हमें पता है। तो वो फिर इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई इतना सीरियस नहीं लो, एंटरटेन हो, लेकिन बाकी इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ये देखें कि अभी आयशा जो है ना, इस शो की वापस में बात करता हूँ इस एपिसोड की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जन्नत और आयशा की इतनी पक्की दोस्ती मैंने शो में नहीं देखी थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो दोस्ती कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है मुझे। बहुत है यार, वो पूरा दिन मतलब सोचो उसने कल कुछ कहा ही नहीं, बस सिर्फ ये जुनैद से लड़ रही थी और हाँ, आर्गुमेंट लड़ भी नहीं रही थी। पता आपने है लड़ने वाला तो सीन देखा नहीं था, वो था टीजर में दिखाया था ना, लेकिन मैं कल के टीजर के अलावा बात करूं, जैसे जन्नत निकली है ना, तब आप नहीं थी ना, तो उसकी हुई है लड़ाई आयशा की और जुनैद की, बहुत जबरदस्त किस्म की। और आयशा उस पर ऐसे चीखी है जैसे कि आशिर को चीखना चाहिए था कि मेरा पार्टनर चल गया तेरी वजह से, तो तूने क्या किया, लेकिन आशिर कुछ नहीं बोला। आयशा चीख रही जुनैद पे कि तुम्हारी वजह से गई है, जबकि जुनैद अकेला थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, तो जुनैद से फटा करने का क्या फायदा। तो वो भी लग रहा था कैमरे के सामने आप उछल रहे हो, बस दिखाना चाह रहे हो बस के। और आज जो आपने एपिसोड देखा ना, उसमें आपने सही देखा होगा कि आज बैठ के जुनैद और आयशा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया तमीज़ के साथ। तो उस पर भी जुनैद ने भी दिया मैं वैलिड उसका पॉइंट कि भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे जो लगता है मैंने निकाला, और आयशा को बोला कि भाई तुम भी सही हो, तुम्हारी मर्जी। तो आप किसी पर थोप नहीं सकते, क्योंकि उस दिन वो फड्डे पर थोप रही थी कि तुमने क्यों निकाला उसको, तुमने भी जो है वो उसको निकालना चाहिए था। तो अर्जुन ने बोलता भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे लग रहा था जन्नत जानी चाहिए, मैंने बोला। तो ये वाला सीन है भाई। तो आयशा मुझे मतलब इतनी अच्छी दोस्ती होगी आयशा और जन्नत की, हाँ रो भी रही थी। हाँ, तो ये अच्छा, ये वही तो मैं कहता हूँ कि ये रिएक्शन मुझे आशिर की तरफ से अगर मिलता ना, तो लगता कि हाँ यार, आशिर की तरफ से तो ये रिएक्शन आया ना कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आवाज आती थी उसको खाना बना दूं, ये बना दूं। उसको आज भी सुबह ऐसा लग रहा था कि कहीं से एक आवाज आएगी कि आशिर ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लेकिन नहीं, वो आवाज नहीं आई। तो बेचारा आशिर, खैर कुछ नहीं होता, एक्टिंग कर रहा है अभी। कोई देखो वो आई ना ईमान लाखानी। ईमान लाखानी का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपका? अच्छी लगी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट बहुत है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो उसकी लगी है ना, वो उसने आते ही ना खुद की एक पर्सनैलिटी दिखाई है सबको, मतलब सबसे जाके वो मिल रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो नहीं मिली, उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हो।
तो ये एक अच्छा गुड जेस्चर में काउंट होता है कि देखो, अब मैं ये सोच रही थी कि जैसे तुबा ने कहा था मेरा वेलकम सही से नहीं हुआ है, तो इसको भी किसी ने ऐसा कोई वेलकम नहीं किया था, ये खुद गई थी सबके पास। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, इससे भी हमें सीखने मिलता है कि इट्स ओके अगर आप किसी न्यू प्लेस पे जा रहे हो तो आपको भी थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए। उसके एफर्ट क्योंकि आपने वहाँ पर सेटल होना है, वो सेटल हो चुके हैं, तो आपने एफर्ट्स करनी होगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फातिमा को वो जानती है मेरे ख्याल से बाहर से ही। फातिमा को वो जानती है, कह रही है सोशल फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, जैसे भी जानते हैं। लेकिन बतूल के साथ वो इतनी घुल मिल गई है, वो लग रहा था कि फातिमा से ज्यादा बतूल की दोस्त है। क्या पता बतूल को भी जानती हो वो, लेकिन बतूल के साथ बैठी हुई थी, है ना? हाँ, बतूल के साथ बैठी थी। अच्छा, मुझे बतूल की बड़ी अच्छी चीज़ लगी। बतूल में आज मैंने 2 चीज़ें नोटिस की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो शिराज की तरह फिलोसॉफिकल हो गई है। अरे शिराज के साथ बैठ के शिराज नहीं बोल रहा, शिराज कुछ नहीं बोल रहा, बतूल बोल रही है कि देखो ऐसा होता है। शिराज बैठ के सुन रहा है, पहली दफा हुआ ऐसा। तो इसको सब बता रही थी कि नहीं देखो ऐसा नहीं, जन्नत इस वजह से गई है, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसा हो गया तो अब ये हो सकता है, ये वो। मैं यही बोल रही थी ये बतूल को क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, रूट ट्रांसफर हो गई शिराज की। इतना आज बतूल का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के बाहर आ रहा है। और नॉट जस्ट विद शिराज, किसी और के साथ भी आज बैठी हुई थी, जो नहीं है तुम कह रही थी कि हाँ कि लग रहा है कि वो जबरदस्ती बैठी हुई, तब भी बोल रही थी बहुत ज्यादा। क्योंकि बतूल वैसे इस तरह इतना ज्यादा बोलती नहीं, तो जब फातिमा के साथ बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जबरदस्ती बोल रही है। लेकिन शायद उसका तरीका ही ऐसा है कि लगता है, ऐसा फेस एक्सप्रेशन है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो दिल से बोल रही होती है। ईमान के साथ भी उसने बातें की, हाँ, दूसरी चीज़ मैं बता रहा था की कोशिश की। दूसरी चीज़ मुझे बतूल की अच्छी लगी कि उसने कोई चीज़ रिवील नहीं की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपने की कोशिश नहीं की, इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं की कि देखो ये ऐसा है, ये उसने ये भी नहीं बताना था कि कौन सिंगल है और कौन वो जो है वो विद कपल है। लेकिन वो तो खैर सबने बता दिया अंदर जाके। लेकिन ये बड़ा अच्छा मुझे बतूल का लगा कि भाई आप तो खुद एक्सप्लोर करो। और इसने ये भी कहा कि अगर आप मेरे पार्टनर को भी चूज करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सप्लोर करो, आप बातचीत करो। तो ये बड़े मैच्योर हो गए सारे घर के अंदर जितने भी लोग हैं। ईमान किसको सेलेक्ट करेगी यार? एक तो मुझे लग रहा है शायद माज, क्योंकि माज वो पूछ रही थी ना बतूल से कि इस घर में सबसे ज्यादा हंसी मजाक कौन करता है, सबसे ज्यादा चुलबुला कौन है। माज तो ट्रेलर में भी मुझे लग रहा है उसके साथ बैठी है, माज लग रहा है। तो माज के साथ बैठेगी और जुनैद या शिराज में से किसी के साथ, है ना? क्योंकि जुनैद पता है, जुनैद वो पर्सनालिटी जिसको बहुत ज्यादा मैक्सिमम लड़कियां जो है ना वो कहीं ना कहीं चूज कर रही होती है, पसंद कर रही होती है। टॉल और वो इम्प्रेशन और जिस टाइप का वो है, फेस कट भी है उसका, तो पसंद आ जाता है। अब माज थोड़ा बैडी टाइप का बंदा है, ठीक है, जो नहीं एकदम शरारते हैं और बैड बॉय टाइप, तो कुछ लड़कियों को बैड बॉय टाइप लोग पसंद आते हैं, तो वो शायद माज को इस तरह से चूज कर रही है। लेकिन जो हक बनता है वो बनता है आशिर का और उमैर का। उमैर ने भी डिक्लेयर नहीं किया अलाइबा को। हाँ, नहीं कर दिया है। अभी जब आयशा उमर आई थी पूछा था एलिमिनेशन में, ना भाई एक होता है इकरार करना सब घर के लोगों के सामने कि हाँ वी आर टुगेदर, नहीं करेगा उमैर, नहीं करेगा। हाँ, कभी भी नहीं करेगा। उसने ये डिक्लेयर नहीं किया है। तो अब ये देखना है, जो शिराज ने खुद ने कहा कि लड़की आ गई है, अब पता चलेगा कि और आज और ट्रेलर में भी कुछ इस तरह से हो रहा था ना कि नहीं, शिराज को छेड़ रहा था, बोल रहा था कि लाल परी क्या था, हमजा अब्बासी उसको कह रहा था कि ना लाल परी आ गई है, मिलना है तो मिलो, इस तरह से उसको सेटिंग करा रहा था। हाँ, तो वो पिघल जाएगा, आशिर पिघलेगा बिल्कुल। लेकिन मुझे ये देखना है कि वो मीर हमजा की तरह फौरन से ना पलटी मारे, ठीक है? फौरन नहीं करेगा हुसैन, वो इस घर में रह चुका है, उसको पता है कि अगर वो फौरन करेगा तो सब घर वाले उसको बोलेंगे, ठीक है। और एक सबसे अच्छा जवाब मुझे उसका कल लगा था जब आयशा उमर ने आशिर से पूछा था कि क्या सीन है, क्या आप मूव ऑन करोगे, आपके लिए ये आइए इनसे बात करो, इस तरह का कुछ था। तो उसने ये कहा था कि नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं। हाँ, नहीं, उसने यही बताया कि उसको जो भी है वो जन्नत के साथ ही मतलब है, सही है उसका जो भी है, और मेरे ख्याल से वो रेडी नहीं था जाने को, रेडी हो, क्योंकि ये कह रहा था कि मैं उस दिन चाह रहा था कि मैं निकल जाऊँ। तो गमज़दा है, गमगीन है, अब देखते हैं वो निकलता है नहीं निकलता है, चेंज होता है उसके बोलने से उसको निकाल तो ही देंगे, लेकिन उसके ये बोलने से सबको तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ आशिर इज रियल, तो इसलिए बोल रहा है। हाँ, बस ये कि थोड़ा टाइम दे के, क्योंकि देखो कितने दिन हो गए थे, वो कह रही थी 25 दिन हो गए और 15 दिन बाकी, 25 15, हाँ 25 40 दिन का है तो 15 दिन और बाकी, तो 15 दिन में मेरे ख्याल से आशिर के पास अच्छा खासा टाइम है कि वो 2-3 दिन जो है गम बना ले और चौथे दिन जो है वो बातचीत करना शुरू कर दे ईमान लखानी से। 39 एपिसोड्स रहते हैं अभी। हाँ, मतलब वहाँ के हिसाब से 15 दिन, तो यहाँ के हिसाब से 30 डेज, क्योंकि वो डबल करके चला रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि आशिर पलटी मारता है नहीं मारता है और आगे क्या होता है। और बाकी जुनैद और हमजा अब्बासी के दरमियान जो मसले थे, आज फिर उरूज ने बैठ के समझाया कि भाई गलती तुम्हारी थी, तुम लाउड हुए थे। तो हमजा अब्बासी की बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मतलब दिल पे पत्थर रखे हुए थे ना, कि ईगो मार के अपना जुनैद के पास गया, उसको हक किया। उसके बीच में हमजा बोल भाई तफरी करने आ गए, कभी इसको हक कर रहे कभी इसको हक कर रहे,
मस्ती मजाक होना चाहिए, तो वो अच्छा लगा। और फिर आयशा आयशा के साथ ही बैठा। है। अच्छा, आयशा के साथ जब बैठा तो मुझे लग रहा था कि आयशा बिल्कुल भी मूड में नहीं है इसको माफ़ करने के, और वो थोड़ा सा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन से आयशा के कि भाई जल्दी कर, जो करना जल्दी कर। मुझे नहीं लग रहा था, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी। हाँ कर दिया है। जुनैद ने बोला बस जाने दे, हो गया हाँ, बस सही। जुनैद ने हटाया क्योंकि उसको लग रहा था, जुनैद को कहना कि आयशा के साथ बैठा है, आयशा ने कोई ऐसा जुमला मार दिया उरूज के ऊपर, अगर वहाँ से उरूज आगे दिखाएगी, यहाँ से हमजा अब्बासी ट्रिगर हो जाएगा। तो यही मैं भी थोड़ा डाउट कर रहा था, लेकिन ये अच्छा है कि जुनैद ने बोला चल बेटा आगे बढ़ को बात ही। बाकी हाउस लीडर का हो चुका है नॉमिनेशन, और जुनैद भाई जो है बन चुके हैं तगड़े मुकाबले के साथ। शिराज के साथ पहले टाई हुई थी। यार शिराज आपको और क्या लगता है जुनैद कौन के बीच बनाती में आप? क्या आप होती मसला तो है? किसको बनाती? शिराज। और क्यों होता? इसका रीजन ये है क्योंकि जुनैद जो है वो काफी जज्बाती है। यस, मेरा भी ठीक है है भाई, point। वो लड़ना शुरू हो जाता है। और पहले जब वो हाउस लीडर था तब भी एक दो बार उसकी थोड़ी सी बहुत लड़ाई हो गई थी, ठीक है, और उसको रोना भी आ जाता है। रोना भी आ जाता है, ठीक है, तो शिराज जो है वो अपना पॉइंट ऑफ वो Emotions एक संभाल बहुत लेता है। स्ट्रांग है। हाँ। उसको खुद को संभालने आता है, शिराज को दूसरों को संभालने आता है, और वो किसी भी लड़ाई को सॉर्ट करवा सकता है। उसकी सबसे अच्छी बनती है, वो घर में सबके साथ एक एक करके बैठता भी है। तो आई थिंक शिराज इज अ राइट पर्सन। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि देखो ना अभी जुनैद की जो है ना फाइट अभी सेटल भी हुई है अब्बासी के साथ, उरूज के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बात रह जाती है। यस, तो शायद कोई ऐसे पॉइंट पे जुनैद थोड़ा बहुत बायसनेस शो करे, लेकिन शिराज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि शिराज की कोई ऐसा फाइट भी नहीं है जो होती बतूल के साथ ही हो रही होती है ड्रेस के मामले में, और शिराज कुछ मसला कर नहीं रहा होता किसी के साथ, पढ़ नहीं रहा होता, अड़ नहीं रहा होता। तो ये अच्छा है कि चलो सबकी आपसी जो है वो रजामंदी से बन चुका है जुनैद। अब लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से घर आगे चलता है। बाकी माज मुझे आज बड़ा पॉलिटिकल नज़र आया। लास्ट पॉइंट में दूंगा यहाँ पर अपना, कि मैमुना से भी माफ़ी मांग ली, फिर 2-3 और लोगों से माज ने, हाँ माज यूं करके हाथ बैठा हुआ था ना, तो मैमुना जो कुछ भी हुआ उसके लिए इस तरीके से बैठ के माफ़ी मांग ली। क्या किया था? मतलब मैमुना और जो अमीर हमजा वाला जो मसला हुआ था कि आप लोग फेक हो, आप लोग स्विच कर लोगे, तो उस पर फिनाले में बैठ के सबने उस पर इल्ज़ाम लगाए थे ना कि भाई आप तो फेक हो, तो उसमें माज भी शामिल था। तो माज अब क्योंकि कैप्टन नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है अब आप कैप्टन नहीं हो, गया पावर नहीं है, तो कोई भी आपको भी नॉमिनेट कर सकता है। तो माज अभी से फाउंडेशन बना रहा है कि जिससे मसले हुए थे उससे माफ़ी मांग रहा था, इससे माफ़ी मांगी। इसके अलावा वो आयशा के पास भी जाके बैठा जब वो रो रही थी, पता आप रो रही हैं मुझे पता है, लेकिन आपकी खिदमत में कोई भी मेरा काम इस तरह से नहीं हो। तो बहुत माज कहता है कि नेता है तो वो नेता है, पॉलिटिकल खेलता है, और आप बिल्कुल पॉलिटिशियन ही हो, तो बहुत सेफ खेल रहा है और बड़ी सोच समझ के खेल रहा है वो उस वक्त। तो ये भी घर के अंदर ऐसे चालाक लोग भी मौजूद है, सिर्फ शिराज चालाक नहीं है, माज भी पॉलिटिकली बहुत चालाक है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। आपके अलावा कुछ आपको कुछ कहना है? शिराज के बीच में क्या सीन है? ये तो हमें पता चलेगा 100 एपिसोड में, जब ये खत्म होगा फिर पता चल जाएगा, क्योंकि उसने बोला था शिराज ने कि अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं जुनैद से बात नहीं कर रहा। हाँ, तो वो आगे पता चलेगा। चलो देखते क्या होता है। ठीक है, एंड करें। और बात नहीं नजर आती है था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।